माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कि जो आने वाला महीना है, जी हाँ, अगस्त का महीना कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। वैसे तो इस महीने में बहुत सारे त्योहार होने वाले हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें तो करीब करीब 15 दिन कोई न कोई व्रत, पर्व, त्योहार या विशेष तिथि है। अब 30 में से 15 दिन आपके घर खुशियां महकाएंगी। आपका दरवाजा बस आपको खोलने की देर है। तो आइए जान लेते हैं कि इस महीने में ग्रह गोचर की तरफ से आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या रखनी है सतर्कता। आज की वीडियो में बात करेंगे हम मेष राशि वाले जातकों के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष राशि परिवर्तन इस माह में होने वाले हैं। सबसे पहले सूर्य अभी तक कर्क राशि में चल रहे हैं। आने वाली 16 अगस्त को अपनी ही राशि में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल, हालांकि अगर देखा जाए तो लगभग पूरे माह ही आप लोगों की वृषभ राशि में रहेंगे गुरु के साथ में, लेकिन 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में एंटर करेंगे। उसके बाद में बुध पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं अपनी ही सिंह राशि के अंदर, लेकिन कभी वक्री कभी मार्गी होंगे। 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। उसके बाद में ये यहाँ पर 23 सितंबर तक रहने वाले हैं। उसके बाद में सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं और शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 24 अगस्त को। शुक्र हो जाएंगे नीच के। अब कुछ जो बदलाव होने वाले हैं उनकी हमने आपसे चर्चा की, लेकिन अब जान लीजिए कि आपकी राशि पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें मेष लगन वाले जातकों के लिए, यानी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए, माफ कीजिएगा, तो मेष राशि वाले जातकों आपकी कुंडली के दूसरे भाव के अंदर मंगल और गुरु का गोचर चल रहा है। आपके कुटुंब भाव में, आपके इस समय गले के भाव में मंगल का यहाँ होना कहीं ना कहीं आपकी वाणी को कटु बनाता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति होने के कारण थोड़ी सी सौम्यता आपके शब्दों में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे जिन लोगों का वाणी का कार्य है उन लोगों को बड़ा संभल कर इस समय चलने की आवश्यकता है। आप किसी प्रकार के अगर प्रवक्ता हैं तो शब्दों का बड़े नाप तोल के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। हो सकता है कई बार मंशा आपकी कुछ और कहने की हो, लेकिन शब्दों का प्रयोग कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण पूरे शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो शब्दों का बड़े ध्यान से प्रयोग करेंगे। जिन लोगों को गले से जुड़े हुए प्रॉब्लम है, जी हाँ, अगर आपको थायराइड की, गले में इन्फेक्शन की, थ्रोट इन्फेक्शन की कोई भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। वहीं अगर हम बात करें तो आधे माह सूर्य देव आपकी चतुर्थ भाव के अंदर गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर अभी तक सूर्य देव जो थे चंद्रमा की राशि में थे, इतना इसमें इनकी मित्र राशि है अगर देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य का ताप बहुत अधिक होता है। इससे आपको हाई बीपी या पल्पिटेशन की प्रॉब्लम इस समय में देखने को मिल रही थी, तो उसमें आपको थोड़ा सा सुधार मिलता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके पंचम भाव में अपनी ही राशि के अंदर, तो सबसे पहले उन लोगों को फायदा होगा जो किसी प्रकार के सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सूर्य के साथ में बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा और शुक्र की युति भी रहेगी, तो अपने आप में पंचम भाव में इन सारे ग्रहों का होना आपके लिए लाभकारी रहेगा। यहाँ पर सूर्य की राशि और बुध आदित्य योग, तो कहने ही क्या, संतान भी आपको संतान की तरफ से भी कुछ खुश खबर देखने को मिल सकती है। अगर संतान का कोई रिजल्ट आना है या जॉब लगनी है या किसी प्रकार की कोई आप लोगों को लेटर मिलने वाला था आगे अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, तो उन लोगों को खुश खबर मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव में। हालांकि अगर देखा जाए तो दूसरे और सातवें यानी कि मारक भाव के स्वामी नीच के होकर छठे भाव में आएंगे आपके 26 अगस्त को। तो एंड का जो ये टाइम पीरियड रहेगा वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर दूसरे भाव के, धन के भाव के स्वामी का छठे भाव में, ऋण के भाव में आ जाना, तो कहीं ना कहीं आपका धन बेकार की चीजों में खर्च हो सकता है। और ध्यान रहे कि एंड ऑफ द मंथ किसी को भी आपने पैसा उधार पर नहीं देना है। अगर इस समय में आप पैसा उधार देंगे तो पैसे के वापसी आने की समस्याएं जो हैं वो आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती हैं। बात कर लेते हैं आपके जीवन
जीवन साथी के बारे में। तो हालांकि अभी सूर्य और बुध के साथ में ये गोचर देखने को मिलेगा आपको इस माह में, लेकिन अब अगर देखा जाए तो आपके सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव प्रेम के भाव में 26 तारीख तक सब कुछ स्मूथ चलेगा। लव रिलेशन अच्छे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। लेकिन जैसे ही ये नीच के होंगे वहां पर से थोड़ी खटपट होनी शुरू हो जाएगी। और क्या होगा, और थोड़ी सी परेशानी आएंगी एक दूसरे के ऊपर, ट्रस्ट का बिल्डअप ना हो पाना। अगली बात करते हैं आपके भाग्य भाव के बारे में। जी हाँ, आपके भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके धन के भाव के अंदर जाकर बैठे हैं, आपके कुटुंब के भाव के अंदर जाकर बैठे हैं। तो धन की तरफ से तो लाभ होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अपने खाने पीने का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ इस समय में अगर आप किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में जुड़ते हैं तो इससे आपका ऑरा इंक्रीज होगा और साथ ही साथ आपके भाग्य उदय होने के चांसेस भी इस समय में बनते हुए दिखाई देते हैं। अब ट्विस्ट है पूरी ही इस राशि में कि जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके पंचम भाव में, तो सूर्य और शनि, जी हाँ, दोनों एंटी ग्रह, लेकिन पिता और पुत्र का बनेगा समसप्तक योग। हालांकि दोनों ही एक दूसरे को वैध नहीं लगाएंगे, एक दूसरे को परेशानी नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में आप लोगों के, जिन लोगों की कुंडली में शनि खराब है या सूर्य खराब है, थोड़ा सा फादर के साथ में सन की ट्यूनिंग जो है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है। आपस में मतभेद इस समय में पैदा हो सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को बिजनेस से पैसा आने वाला था उन लोगों को भी इस समय में पैसे की वापसी होती हुई दिखाई देगी। शनि यहाँ पर वक्री अवस्था में है और कहां पर बैठे हैं, आपके 11वें भाव में, आपके धन के भाव में, आय के भाव में, माफ कीजिएगा, आपके आय के प्रॉफिट के भाव में। तो यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का पैसा अवश्य दिलाएंगे। और खास तौर से जिन लोगों का कोई सरकारी काम को लेकर पैसा आना है, कोई टेंडर का पैसा आना है, कोई सरकारी महकमे में कोई अप्रेजल रुका हुआ है, कोई सैलरी रुकी हुई है, उन लोगों को इस समय वो पैसा वापस आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार के इलीगल वर्क से आपको बचना होगा, क्योंकि शनि देव जब दृष्टि डालते हैं तब सूर्य को भी मार्क कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य आपके द्वारा ना हो। राहु 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा योग है। राहु यहाँ पर 12वें भाव के अंदर बैठकर आपको अध्यात्म से तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, साथ ही यात्राएं भी कराएंगे, क्योंकि राहु क्या है, धुआं है, हवा है, आपको हवा में रखता है। और यही भाव अगर हम देखें तो अगर ये 12वां भाव आपके एक्सपेंस का, आपके खर्चे का, आपकी बीमारियों का, यानी कि अगर हॉस्पिटल का भाव देखा जाए, वहीं यही 12वां भाव आपके विदेश का भी है। तो एमएनसी के थ्रू आपको इस समय में नए काम मिलने की संभावनाएं बनती हैं। ओवरऑल ये महीना सबके लिए अच्छा रहे। इस महीने से जुड़ी हुई पूरे व्रत, पर्व और त्योहारों की जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहां से आप देख सकते हैं कि कब एकादशी है, कब कजली तीज है, कब हरियाली तीज है, कब सिंधारा तीज है, कब आपको प्रदोष का व्रत करना है। और ध्यान रखिएगा, शनि प्रदोष इस बार 2 बार पड़ रहा है। उसके बताऊंगी आपको बहुत ही सटीक उपाय, जिन्हें सावन में करके आप लोग अपने पितृ दोष से मुक्ति भी पा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।